ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे चंद्र यानी मून 1 से लेकर 12 भाव में हो और मतलब चंद्र पहले भाव में या दूसरे भाव में या 12वें भाव में कौन सी ऐसी माता बनती है जो मतलब क्योंकि चंद्र से हम लोग माता को देखते हैं और वो हर एक भाव में बैठ के कोई ना कोई एक माता का स्वरूप ले लेती हैं। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि चंद्र 1 से 12 भाव में हो और चंद्र से हम कौन सी माता किस भाव में देखते हैं। तो जैसे कि पहले भाव यानी फर्स्ट हाउस में जब भी चंद्र आता है तो राजमाता कहते हैं यानी रानी माँ कहते हैं। चंद्र पहले खाने में राजा की रानी की तरह होती हैं और वो राजमाता और रानी माता के रूप में वहाँ पे बैठी होती हैं। तो इसलिए जब चंद्र जहाँ भी हो वो उस भाव में कोई ना कोई माता यानी माँ को जोड़ता है, यानी कहीं ना कहीं उस भाव से हम ये देख सकते हैं कि वो चंद्र अब यहाँ पे बैठ के कौन सी माता बन रही है। जैसे कि फर्स्ट भाव में रानी माँ की तरह यानी जनता का कल्याण करने वाली माँ बनती है, अपने से पहले जनता को सोचने वाली, जनता के लिए करने वाली और जनता के लिए वो समर्पित रहती हैं। इसीलिए यहाँ पे चंद्र फर्स्ट हाउस में रानी माँ कह के बुलाया गया है। तो जब भी चंद्र फर्स्ट हाउस में हो तो रानी माँ कहते हैं, यानी एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि जिसका चंद्र फर्स्ट में हो वो एक तो अपने माँ की तरह होगी और दूसरा बात चंद्र जिसका भी फर्स्ट में हो वो अपने को रानी समझेंगी। जैसे कि बुध ग्रह से हम लोग देखते हैं कि जिस भी भाव में बुध हो उस भाव से रिलेटेड वो आपका जो भी रिश्तेदार होगा वो अपने आप को पूरा का पूरा राजकुमार या राजकुमारी समझेगा, पर चंद्र जिस भाव में हो वो अपने आप को रानी ही समझेगी। तो चंद्र फर्स्ट हाउस जिसका भी होता है वो देखिएगा वो अपने आप को खुद में रानी ही समझती है और वो अपने आप में एक रानी की कहानी भी बुनती है। तो जब भी चंद्र फर्स्ट हाउस में हो आप देखेंगे कि वो जो भी जातक है वो पूरी की पूरी एक तरह से रानी की कैरेक्टर में उतर जाती है, अपने आप को रानी बताती है और दूसरे को नौकर बताती है। ऐसी कहानी स्टोरी उसको अच्छा भी लगता है और वो खुद में भी करती है। चंद्र यदि सेकंड हाउस में हो तो वो अपने आप को धर्म माता के रूप में देखती है, यानी कहने का मतलब बचपन में नहीं लेकिन जब जब वो बड़ी हो जाएगी, यानी कि जैसे जैसे वो बड़ी होगी तो चंद्र सेकंड की जो भी स्त्री हो या पुरुष भी हो वो अपने आप को धर्म माता की तरह, यानी कोई भी बड़ी बुजुर्ग स्त्री जो धर्मात्मा के तौर पे नियुक्त हो या जो भी अपने परिवार को धर्म का ज्ञान या पूजा पाठ संस्कार सिखाती हो वो धर्म माता चंद्र सेकंड होती है। तो कहने का मतलब है चंद्र सेकंड धर्म माता है। वो जैसे जैसे बड़ी होती है वो लोगों को अपने धर्म से जोड़ना, अपने मतलब संस्कार और साथ ही साथ पूजा पाठ और जो भी भजन कीर्तन या सत्संग से जोड़ के रखने वाली ये चंद्र सेकंड वाली माँ होती है। वो हमेशा अपने परिवार को धर्म का ज्ञान देंगी या धर्म की ओर ले जाएंगी, यानी जहाँ पे सत्संग होगा पूजा पाठ होगा वहाँ से वो जोड़ के रखती हैं। चंद्र थर्ड में जब भी हो तो ये ऐसी माँ है जो पड़ोस वाली माँ होती हैं, पड़ोस की आंटी दादी जो होती हैं जो आके हर समय आपके घर में चिपकी रहती है। मतलब दूसरा कोई आएगा तो वो बोलेगा कि ये आप ही के रिश्तेदार हैं क्या, तो नहीं ये तो पड़ोसी हैं। तो हमेशा ये आपके घर में विराजमान रहती हैं चंद्र थर्ड। तो चंद्र थर्ड इसीलिए बोला गया है कि ऐसी बुढ़िया माता जो हमेशा आपके घर में रहेंगी, ऐसी पड़ोस की आंटी दादी जो हमेशा आपको कुछ ना कुछ लेने और कुछ ना कुछ देने के बहाने आपके घर में आती रहती हैं। यानी चंद्र थर्ड पड़ोसिन माई बोल के बुलाया गया है लाल किताब में, पड़ोस वाली माता। यानी वो ऐसी माता जो पड़ोस में रह के भी आपको हमेशा पूछती रहती हैं, आपकी ख्याल रखती हैं, आप पे नज़र भी रखती हैं। एक तरह से नज़र रखने के लिए ही आपसे मुलाकात और आपसे बातचीत करती हैं। कहने का मतलब चंद्र जब भी थर्ड में हो तो आपके पड़ोस में हमेशा एक ऐसी माँ मिल जाएंगी, यदि आप घर पे हों, रेंट पे जाएं या कहीं भी जाएं, वो एक बढ़िया माँ हमेशा आपके साथ में होंगी जो हमेशा कहीं ना कहीं आपके सुख दुख में भी आपके हाथ बढ़ाने वाली होंगी और आप पे नज़र रखने वाली भी
होती हैं। चंद्र यदि 4 में हो तो मौसी बनाता है। चंद्र 4, वैसे तो चंद्र अपने आप में माता है और 4th हाउस भी माता का है, पर यहाँ पे वो माता जो एकदम माता की तरह हो तो वो मौसी ही होती है। तो 4th हाउस में माता यानी माँ जो भी हो वो मौसी होंगी, क्योंकि यहाँ पे बैठ के मौसी बनाता है। तो मौसी जो कि आपको माता की तरह ख्याल रखने वाली होती है, आपका साथ देने वाली होती हैं। इसीलिए लाल किताब में 4th हाउस से मौसी के लड़कों को देखा जाता है, या बुआ के लड़कों को भी कभी कभी देखा जाता है। ज़्यादातर मौसी और मौसी के लड़कों को देखा जाता है। तो चंद्र 4 में जब भी हो तो मौसी यहाँ पे बनेगा, और वो मौसी जो एकदम माता की तरह ही ख्याल रखने वाली, क्योंकि आपका सबसे ज़्यादा ख्याल माता के बाद आपकी मौसी ही रखती हैं, यानी वो हर तरह से ख्याल रखने वाली होती है। चंद्र जब भी 5 में हो, 5वां हाउस या 5वां साइन जो होता है वो सूर्य का होता है, ईगो में रहता है, असूल का पक्का होता है। तो पूरे असूल की पक्की माँ होती हैं ये जो चंद्र 5 वाली माता होती हैं, यानी कि इसके हाँ और इसके ना के बिना कोई काम नहीं हो सकता। ये बिना लड़े नहीं रह सकती। यदि कोई इनसे बिना पूछे कुछ काम कर ले, एकदम हाइपर हो जाती हैं, असूल की पक्की होती हैं, उकसाने पे तो एकदम लड़ जाएंगी, झगड़ जाती हैं। तो कहने का मतलब है जो भी चंद्र 5 है ये असूल की पक्की होती हैं, और इनको उकसा दिया जाए तो फिर इनसे बर्दाश्त नहीं होता। यानी कि जब तक इनसे ऑर्डर ना लिया जाए, हाँ और ना के बिना इनके कोई भी काम हो जाए तो ये इनको उकसाने वाला, एक तरह से राजा को बिना बताए कोई काम कर लेना, राजा चिड़चिड़ा जाएगा, वैसी वाली स्थिति होती है चंद्र 5 की। चंद्र 6 में नानी माँ बनाता है। ये हमेशा दूसरों को नाती पोते की तरह मानने वाली नानी माँ होती हैं। चंद्र 6 इसीलिए बोला गया है कि चंद्र 6 में हो तो पानी दूध चावल दान ना करे, और ख़ुद भी ना खाए शाम और रात के टाइम, क्योंकि चंद्र जब भी 6 में हो तो पानी दूध चावल का दान सुबह से लेके शाम तक करता ही रह जाएगा, और शाम यानी रात के टाइम में ये खुद खाने बैठेगा तो बीमार हो जाएगा। तो नानी माँ मतलब अपने पोते और नातियों को खिलाती रह जाती है कि मेरा नाती है, मेरा पोता है, और वो उसी में खुश रहती हैं। और जब वो खुद खाने बैठे तो बहुत टाइम हो जाता है, तब तक उनको खाने की जो ज़रूरत थी वो हो नहीं पाती, जिससे कि वो बीमार हो जाती हैं। तो चंद्र 6 नानी माँ बनाता है। चंद्र 7, चंद्र जब भी 7 में हो तो जगत लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी अवतार बोला गया है लाल किताब में। तो चंद्र जब भी 7 में हो तो ये लक्ष्मी अवतार होता है, दयालु भी होता है। और लक्ष्मी अवतार इसलिए कहते हैं क्योंकि घर और बिजनेस को जोड़ के चलाने वाली माता होती हैं। चंद्र 7 जिसका भी हो वो अपने काम और बिजनेस को बढ़ाने वाला, घर को लक्ष्मीवान करने वाला होता है। इसलिए लक्ष्मीवान करने के कारण लक्ष्मी अवतार वाली माँ जगत लक्ष्मी माँ बोलते हैं। और चंद्र 7 बहुत ज़्यादा ही दयालु होता है। तो ये एक ऐसा दयालुपन जो घर और बिजनेस दोनों जगह पे दयालुता दिखाते हुए सबको समान रूप से, मतलब किसी के पास पैसा है या नहीं है उसको थोड़ा सामान दे देना, कभी कभी छूट भी दे देना, और घर में भी वो उसी प्रकार, घर में यदि खाना लग रहा है कि कम पड़ रहा है तो अपना खाना छोड़ देना, उस टाइप से ये चंद्र 7 वाली माँ होती है। चंद्र 8 में हो तो ताई बोलते हैं, बड़ी माँ। यानी चंद्र 8 में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा लाल किताब का कि चंद्र 8 के समय जातक की माता को अपने बच्चे पालने का होश नहीं रहता, तब कोई ताई या बड़ी माँ उसे पालती है। यानी कोई ना कोई बड़ी स्त्री जो भी उसके घर में हो, यदि बड़ी माँ है तो बड़ी माँ, या फिर दादी या नानी माँ जैसी कोई स्त्री चंद्र 8 वाले को बहुत ज़्यादा अपने साथ रखती है और पालती है, और उसको मतलब संभालती है। चंद्र 9 में बोला गया है ऐसी माता जो मंदिर में रहती है, यानी कि मंदिर में बैठना जाना, भजन करना, पूजा पाठ करना, एक तरह से समाज को जोड़ के रखने वाली ऑलराउंडर माँ। चंद्र 9 को ऑलराउंडर माँ कहते हैं, जो घर और समाज को जोड़ के रखती हैं। धर्म मंदिर को मतलब धर्म मंदिर में जाना, वहाँ पे एक दूसरे को
मतलब दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली माँ चंद्र 9 होती है। चंद्र 10 में चाची होती है, चाची बनाता है। तो चंद्र 10 में जब भी हो तो घर की या पड़ोस की जो भी चाची आंटी होती है वो हमेशा टेक केयर करने वाली या चुगली करने वाली भी होती है। तो चंद्र 10 यदि खराब होगा तो जो आपकी चाची है उसी से आपका नहीं बनेगा, चुगली करने वाली चाची होगी। और चंद्र 10 यदि अच्छा होगा तो वही चाची आंटी आपका हमेशा टेक केयर करने वाली और सपोर्ट करने वाली होगी। यानी माँ से ज़्यादा, जो कहते हैं ना कि वो चाची के घर पे रहता है, चाची ने सारा काम किया, तो वैसा चंद्र 10 के साथ होता है। चंद्र 11 ये वो बुढ़िया माता है जो ना कुछ करती है और ना ही दूसरे को कुछ करने देती है। लाल किताब कहता है पेशाब से परिवार को तोड़ने वाली बुढ़िया। यानी कि इसको धन परिवार की फिक्र नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा ही फिक्र होती है कि परिवार को कुछ करने ही नहीं देती। तो ये चंद्र 11 जो भी माँ बनती है वो हमेशा कुछ ना कुछ नुक्स निकाल देंगी, काम करने से पहले जाएंगी नहीं और हर समय कुछ ना कुछ अड़ंगा डाल देती हैं। तो पेशाब से परिवार को तोड़ने वाली बुढ़िया इसलिए कहा गया है कि ये हमेशा कोई भी काम इसके सामने ले जाइए, बताइए कि ये करना है, तो वो उसको पेशाब की तरह मानेंगी। यानी कि मल मूत्र जो होते हैं उनको त्याग देना, यानी एक तरह से उसका कोई वैल्यू नहीं है, उस तरह से ही वो हर काम को कोई वैल्यू ही नहीं देती, यानी कि एकदम जीरो लेवल कर देती हैं और सामने वाले को डिमोरलाइज करके छोड़ देती हैं। वो चंद्र 11 वाली माँ होती है। चंद्र 12 सास। चंद्र जो होता है वो मन का कारक है और 12 हाउस अध्यात्म का है। और सास जो है वो सास जो दिन भर नज़र रखती है घर पर या फिर अध्यात्म की ओर जाने वाली। कहने का मतलब सास एक फोकस होकर बहू को नज़र रखती है। तो 12th हाउस अध्यात्म है और चंद्र मन है, तो मन को अपने अध्यात्म की ओर फोकस कर लेने वाला, यानी सास की तरफ बन जाना कि अपने बहू को हर समय ताड़ते रहना, फोकस रखना। तो उसी प्रकार चंद्र 12 अध्यात्म की ओर एक तरह से फोकस हो जाता है और वो पूरी की पूरी तरह से अध्यात्म में लीन हो जाने वाली माँ होती है। तो चंद्र 12 कहने का मतलब ये भी बोल सकते हैं कि वो हमेशा कुछ ना कुछ अपने दिमाग में बुनता है। इसलिए चंद्र 12 कुछ ना कुछ सपने देखेगा, कुछ ना कुछ ऐसे सपने देखेगा जैसे कि सास हमेशा अपने बहू से यही सपना रखती है कि वो मेरे लिए सारा कुछ करे। तो चंद्र 12 सबसे ज़्यादा सपना देखते हैं कि उनके साथ कोई ना कोई घटना हो रही है, यानी स्टोरी की तरह पूरी की पूरी कहानी उनके दिमाग में चलती रहती है चंद्र 12 की तरह। जैसे एक सास अपने बहू के लिए पूरी स्टोरी करती है कि ये मेरे लिए कुछ करे, तो वही चंद्र 12 सास वाली माँ होती है। यानी यहाँ पे ये चंद्र 12 सास हो गई।